कूष्मांडा पूजा व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम धर्मपाल था। वे धर्मनिष्ठ, प्रजावत्सल और भगवान में अपार श्रद्धा रखने वाले थे। उनकी रानी का नाम सुमन था। रानी अत्यंत सौम्य, धार्मिक और निष्ठावान थी। राजा रानी के पास अपार धन संपत्ति और ऐश्वर्य था, परंतु उनके जीवन में एक अभाव था। उनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन राजा और रानी ने एक साधु के आश्रम में जाकर उनसे संतान सुख के बारे में प्रश्न किया। साधु ने राजा रानी से कहा, हे राजन, यदि आप कूष्मांडा देवी की उपासना करेंगे और व्रत करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। कूष्मांडा देवी संसार की आदि शक्ति है और इन्हीं के आशीर्वाद से संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। साधु ने बताया कि कूष्मांडा देवी ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। यह देवी मानव जीवन की समस्त समस्याओं का निवारण करती है और उनके भक्तों को संतान सुख, धन, समृद्धि और लंबी आयु का वरदान देती है। साधु ने राजा रानी को निर्देश दिया कि वे शुद्ध मन और भक्ति के साथ कूष्मांडा देवी का व्रत रखें और उनकी पूजा करें। राजा रानी ने साधु के निर्देशानुसार कूष्मांडा देवी का व्रत करना प्रारंभ किया। हर अष्टमी को वे उपवास रखते और देवी की विधिवत पूजा करते। उन्होंने अपने राज्य में भी प्रजा को कूष्मांडा देवी की उपासना करने का संदेश दिया। धीरे धीरे राज्य में हर घर में देवी की पूजा होने लगी और राजा रानी के साथ पूरा राज्य कूष्मांडा देवी की कृपा से भरने लगा। कुछ समय बाद देवी कूष्मांडा ने राजा रानी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। देवी ने कहा, हे राजन, हे रानी, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलेगा और तुम्हारे राज्य को समृद्धि और खुशहाली प्रदान करेगा। इस सपने के बाद रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उन्होंने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। राजा ने कूष्मांडा देवी की कृपा के लिए विशाल यज्ञ का आयोजन किया और देवी को प्रसन्न करने के लिए भव्य पूजा का आयोजन किया। राजकुमार का नाम विजय रखा गया। वह बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और धर्मपरायण था। उसने युवावस्था में राज्य का कार्यभार संभाला और अपने पिता के सिद्धांतों का पालन करते हुए राज्य को उन्नति की ओर ले गया। राजा और रानी ने कूष्मांडा देवी की पूजा निरंतर जारी रखी और उनके राज्य में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से कूष्मांडा देवी की पूजा करता है और व्रत का पालन करता है, उसे देवी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। देवी उनके जीवन से सभी दुखों, कष्टों और बाधाओं को दूर करती है और उन्हें संतान सुख, समृद्धि और जीवन में सफलता का आशीर्वाद देती है। इस प्रकार कूष्मांडा देवी की पूजा से राजा धर्मपाल और रानी सुमन को संतान सुख की प्राप्ति हुई और उनका राज्य हमेशा के लिए खुशहाल बना रहा। इस कथा का यह संदेश है कि सच्चे मन और भक्ति से की गई उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती और देवी कूष्मांडा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। कथा का महत्व और कूष्मांडा पूजा विधि। कूष्मांडा देवी की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। इस दिन भक्त अपने घरों में देवी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करके विधि विधान से उनका पूजन करते हैं। व्रती को इस दिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और देवी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर पूजा आरंभ करनी चाहिए। पूजा में देवी को हलवा, पूरी, खीर आदि का भोग लगाया जाता है। इसके बाद कूष्मांडा देवी की कथा सुननी चाहिए और अंत में आरती करके प्रसाद बांटना चाहिए। कूष्मांडा देवी की पूजा से समस्त रोगों का नाश होता है। जीवन में आरोग्यता और सुख समृद्धि का आगमन होता है। कूष्मांडा देवी को 8 भुजाओं वाली देवी भी कहा जाता है, जिनके हाथों में कमल, कमंडल, चक्र, गदा, धनुष, बाण,
अमृत कलश और जप माला होती है। देवी सिंह पर सवार होती हैं और इनकी पूजा से भक्तों को निर्भयता, आत्मबल और तेज की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन स्त्रियों के लिए फलदायक माना जाता है जो संतान सुख की इच्छा रखती है। बोलो माता रानी की जय हो। अगर आपको यह कूष्मांडा देवी पूजा व्रत कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर आगे शेयर करें और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल श्रद्धा सुमन के साथ। लाइक करें, शेयर करें और अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।